प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या f(x) बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन f x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है। हमें चेक करना है कि इन तीनों बिंदुओं पर किस पर संतत है और किस पर संतत नहीं है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से चेक करके देखते हैं कि किन किन बिंदुओं पर ये संतत हो रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले हम x बराबर 0 पे जांच करके देख लेते हैं कि इस पे जो है संतत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिस बिंदु पे हमें संतत की जांच करनी होती है उस बिंदु पे हमें उसका वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ f0 निकालेंगे तो देखेंगे कि ये भाई कैसे निकलेगा। तो यहाँ कह रहा है कि जब x का मान 1 के बराबर हो या उससे छोटा हो तो f(x) बराबर x द्वारा डिफाइंड होगा, यानी कि यहाँ पर हमारा f(x) जो है x द्वारा डिफाइंड होगा, क्योंकि 0 जो है हमारा 1 से छोटा है। तो हम किस पे भाई निकालेंगे मान, तो इस पे रख के निकालेंगे। तो हमारा f0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, यानी कि अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है कि हमें 0 पर चेक करना है, तो 0 के ठीक बाईं ओर की सीमा अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट देखना होगा कि उस पे वैल्यू कितना आ रहा है, यानी कि x का मान 0 से छोटा लेंगे, है ना, हल्का सा, है ना, 0 से छोटा लेंगे, 0 से हल्का सा इधर आएंगे। इस सिचुएशन में हम देख लेंगे कि f(x) का मान कितना होगा। तो जब x का मान 1 से छोटा है तो x हो रहा है, तो 0 से थोड़ा सा छोटा लेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, 0 से थोड़ा सा इधर आएंगे तो f(x) जो है हमारा x ही होगा, है ना, क्योंकि 0 से हल्का सा भी छोटा लेंगे तो ये x ही हो जाएगा। अब इस पे हम लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अब यहाँ f(x) हमारा x है तो यहाँ f(x) के जगह पे x रख देंगे और इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट हम x के जगह पे 0 रख देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, हम राइट हैंड लिमिट लेंगे और इसमें हम 0 से हल्का सा दाहिने ओर की सीमा लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे, ठीक है। इसमें जो x का वैल्यू आएगा 0 से हल्का सा बड़ा आएगा, क्योंकि हम यहाँ राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा कि 0 से जब हल्का सा बड़ा लेंगे तो ये 0 के बाद इधर 1 होता है ना, 0 के बाद इधर 1 होता है। तो 0 से जब थोड़ा सा हम बड़ा भी लेंगे तो उस कंडीशन में भी हमारा f(x) जो है x ही होगा, है ना, f(x) हमारा x ही होगा। अब इस पे लिमिट निकाल के देख लेते हैं कि क्या होता है ना। 0 प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x) के जगह पे x लिखेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। इसको 3 नंबर इक्वेशन मान लेंगे। अब तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि तीनों पे इसका वैल्यू जो है बराबर है। तो यहाँ समीकरण 1, 2 और 3 से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0, यानी कि जिस बिंदु पे हमें चेक करना है उस बिंदु पर उसका मान, ये तीनों का मान 0 के बराबर है। बस लास्ट में आपको लिख देना है कि अतः x बराबर 0 पर f(x) क्या है भाई, तो संतत है। f(x) क्या है, संतत है। बस आपको इतना ही लिख देना है, बस हो जाएगा, है ना। अब अगर हमें 1 पे चेक करना हो तो इस पे हम लोग कैसे चेक करेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे, बस इस पर भी चेक हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो दूसरा इसका पॉइंट है 1, उस पर भी चेक करके देख लेते हैं
मिटाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे हो जाएगा। तो x बराबर 1 पे अगर चेंज करना हो तो यहाँ हमें f1 निकालना होगा। ठीक है, f1 कैसे निकालेंगे भाई? तो यहाँ कह रहा है कि भाई x का मान 1 के बराबर है तो fx x ही है, तो इसका मतलब कि fx बराबर x ही होगा, क्योंकि x बराबर 1 पर भी fx x ही है। तो यहां से हम f1 निकालेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ f1 निकाल के देख लेना है। ठीक है, अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे कि पहले हम 0 पर चेक कर रहे थे, अब 1 पर चेक करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 1, ठीक है ना, यहाँ हम लिख देंगे 1, यहाँ भी लिख देंगे हम 1, ठीक है ना। अब देखेंगे कि x छोटा 1 पे fx इतना ही है कि नहीं है, थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, बिना सोचे समझे नहीं लिख देना है। तो x छोटा 1 पे fx बराबर x ही है, चलिए भाई अच्छी बात है, उतना ही है। अब यहाँ हमें 1 पे चेक करना है तो आपको यहाँ क्या कर देना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx कर देना है, यहाँ भी 1 माइनस fx कर देना है, और fx के जगह पे जो भी ये वैल्यू आया हुआ है इसको लिख लेना है। और x टेंडिंग टू 1 है तो यहाँ x के जगह पे 1 टेंड करा देना है, और इसे 2 नंबर समीकरण मान लेना है। ठीक है ना, 2 नंबर मान लेना है, और 2 नंबर मान के फिर आगे राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो यहाँ हम लोग x बड़ा 1 ले लेंगे, x बड़ा 1 लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि भाई देख लें फंक्शन में जब x बड़ा 1 है तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू कितना है। तो जब x बड़ा 1 है तो उस कंडीशन में fx बराबर 5 है। ठीक है, तो यहाँ fx बराबर 5 लिख देंगे। अब यहाँ पहले 0 पर चेक कर रहे थे, अब 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 प्लस कर देंगे, यहाँ 1 प्लस कर देंगे, है ना। अब यहाँ fx का मान 5 आया है तो fx के जगह पे 5 लिख देंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है और x टेंड कर रहा है 1 की ओर, इसमें x है नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग 5 लिख देंगे, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx का वैल्यू 5 आ गया। इसको 3 नंबर इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के ही बराबर नहीं है भाई, इसके ही बराबर नहीं है, तो बिंदु पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमें संतत दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जिस बिंदु पे चेक करना होता है उस बिंदु पर उस फंक्शन का वैल्यू बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अगर थ्योरी नहीं पता है तो लेक्चर वाली वीडियो जरूर देखें। इसलिए x बराबर 1 पे है ना, पहले 0 पे कर रहे थे, यहाँ 1 पर fx संतत नहीं है, क्या लिखेंगे, संतत नहीं है। बस ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ये हो जाएगा, है ना। सिमिलरली आप x बराबर 2 पर चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आप 2 लिख देंगे, है ना, यहाँ f2 निकालेंगे। ठीक है ना, तो जब f2 निकालिएगा तो यहाँ दिमाग लगा लीजिएगा कि भाई x का मान 1 से बड़ा है तो 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, है ना। दिमाग लगाना है कि ये कह रहा है कि x का मान 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा होता है कि नहीं 2, यहाँ हम अगर 2 रखेंगे तो 2 जो है 1 से बड़ा होता है कि नहीं। तो 1 से जब बड़ा होता है तो हम fx क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब चूंकि हमें 2 पे चेक करना है तो x का मान 2 से छोटा देखेंगे कि छोटा पे क्या डिफाइंड हो रहा है। तो x का मान छोटा 2, जैसे मान लीजिए कि हमारा 2 यहाँ है तो 1 इधर ना हो गया जी, और ये कह रहा है कि 1 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में आपको यही रखना है। तो हल्का सा हम बाएं आएंगे तो उस सिचुएशन में भी x छोटा 2 पे भी और x बड़ा 2 पे भी, दोनों सिचुएशन में fx बराबर 5 ही डिफाइंड होगा, है ना। यानी कि x का मान छोटा 2 होगा तो उस कंडीशन में भी fx बराबर 5 ही होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ क्या करेंगे 2 लिख देंगे, इसके जगह पे क्या करेंगे भाई तो 5 लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे ये
5 हो जाएगा। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, 2 के ठीक दाएं जाएंगे तो x बड़ा 2 ले लेंगे। उस सिचुएशन में भी f(x) बराबर 5 ही होगा। अब यहाँ 2 प्लस कर देना है, यहाँ भी 2 प्लस कर देना है। ठीक है ना, और जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो 2 से बड़ा होगा तो x बड़ा 1 पे 5 हो रहा है, तो 2 से हल्का सा भी बड़ा होगा तो f(x) बराबर 5 ही होगा, है ना। तो इसका भी वैल्यू 5 ही हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा 5 है, राइट हैंड लिमिट में ये भी 5 है। जिस बिंदु पे चेक करना है उस पे भी इसका मान 5 है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f2, है ना। बस लास्ट में लिख देना है कि अतः x बराबर 2 पर f(x) संतत है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर और x बराबर 2 पर संतत है, और x बराबर 1 पे संतत नहीं है, क्योंकि x बराबर 1 के बाएं, x बराबर 1 के दाएं इस फंक्शन का मान जो है बदल रहा है, इसमें ब्रेक हो रहा है। ठीक है।